रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर से। रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर से। कफना के लिखना सीने पे या गौस अल मदद, आएगा मुझको खौफ ना मुनकर नकीर से। कफना के लिखना सीने पे या गौस अल मदद, आएगा मुझको खौफ ना मुनकर नकीर से, आएगा मुझको खौफ ना मुनकर नकीर से। अब आइए बहुत बहुत अदब एहतराम के साथ बाहर से आए हुए मेहमान खतीब बरकोबार फाजिल नवाए मसल के आला हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज फारूक रजा बरकाती को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। बस इस शेर के साथ कि चाक करने का था मैं दामने होशो खिरत, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। चाक करने का था मैं दामने होशो खिरत, जाने किसकी मेरे कानों में सदाई के बस। चाक करने का था मैं दामने होशो खिरत, जाने मेरे कानों में किसकी सदाई के बस। अब तो दीवाने भी मुझे दीवाने कहने लगे, और मंजूर है उनको मेरी रुसवाई के बस। अब तो दीवाने भी मुझे दीवाने कहने लगे, और मंजूर है उनको मेरी रुसवाई के बस। जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदाई के बस। गुंबदे खजरा से फौरन ये सदाई के बस। और रिजवा ने मुझसे पूछा कि शजरा दिखाइए, रिजवा ने मुझसे पूछा कि शजरा दिखाइए। मैंने कहा हुजूर की उम्मत, कहा कि बस। मैंने कहा हुजूर की उम्मत, कहा कि बस। चाक करने का था मैं दामने होशो खिरत, जाने मेरे कानों में किसकी सदाई के बस। अब तो दीवाने भी मुझे दीवाने कहने लगे, और मंजूर है उनको मेरी रुसवाई के बस। जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदाई के बस। रिजवा ने मुझसे पूछा कि शजरा दिखाइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत, कहा कि बस। और एक शेर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आया था कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, यही तो रसूल करीम है। ये कौन है, ये कौन है, यही तो रसूल करीम है। जिनको नबी ने खुदा बना के कहा कि बस, जिनको नबी ने खुदा बना के कहा कि बस। अब मर्जी आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं, मर्जी आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं। दौड़ते रह जाएंगे हम, निकल जाएगी बस। अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताइन अल हालिकीन शफ़िया व बारका व सल्लमा अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब मर्दियुल लदै। सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्र गुजरी मेरी उस बुते काफिर को समझाते, उम्र गुजरी मेरी उस बुते काफिर को समझाते। अरे पिघल कर मोम हो जाता अगर किसी पत्थर को समझाते। मुसलमान का दावा है, मुसलमान किसी से नहीं डरता।
मुसलमान बोलिए किसी से नहीं डरता। मैंने कहा बिल्कुल मुसलमान किसी से नहीं डरता। जो मुसलमान अपने रब से नहीं डरता वो सबसे क्या डरेगा? इनको देखना है तो मस्जिद जाके देखो, ये डरता ही नहीं है। अगर मुसलमान रब से डरता होता तो वो बाहर चाय की दुकान पे नजर नहीं आता। मुसलमान रब से डरता तो कहीं बाजार में गश्तकारी नहीं करता। मुसलमान रब से डरता तो आज चौक चौराहों में और पैदल सड़कों में आवारा नहीं घूमता। मुसलमान अपने तो वो क्या सबसे डरेगा? मुसलमान बोले किसी से नहीं डरता। यार सच कह रहा तू किसी से नहीं डर रहा, अपने रब से ही नहीं डर रहा। मैं उधर से अभी आया तो झूठ के झूठ आवारा पागल कुत्तू के तरह इबादत की रात, बंदगी की रात, खुदा से मांगने की रात, खुदा से तलब करने की रात, खुदा से करीब होने की रात, खुदा की बारगाह में आके तौबा करने की रात। आवारा कुत्तू के तरह घूम रहा। मकसद क्या है? अरे भाई पूरे साल तुझे इबादत करने का सलीका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो कम से कम आज रात तो तू पढ़ ले, अपने मैयत के नाम पे बख्श दिया कर। ऐसी भी तौफीक नहीं होती। बहुत पुरमक़्सद तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना दिलफराज साहब क़िबला ने आप हजरात के सामने बयान फरमाई। कायदे कौम व मिल्लत हजरत अकमल साहब, इमाम साहब, अकमल ही तो ना, अकमल रजा साहब, और इनके जो कारी साहब हैं उनका नाम क्या है? वसीम अख्तर। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ तौबा के ताल्लुक से बोलूं या इस वक्त हमारे सामने जो 4 अजीम फूल खिले हैं कुछ उधर में रोशनी डाल दूं। बहरहाल मैं कुछ शायद के मौजू ये है और कुछ हट जाऊं तो मैं उधर भी गुफ्तगू कर लूं। एक बार मोहब्बत से लह के पहले दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। ऐ ईमान वालो तौबा करो। तौबा क्या? जल्दी बोलिए। तौबा करो। वो तौबा कौन सी तौबा? जो दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाए। वो तौबा जो एक नसीहत बन जाए। वो तौबा जिंदगी में इनकलाब बर्पा करती है। वो तौबा। और तौबा करो। तौबा आज रात तौबा की रात है। आज बख्शिश तलब करने की रात है। आज रात अल्लाह से मांगने की रात है। आज रात रब को मनाने की रात है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी समझ में आ रही है? ये आंसू क्या है? ये आंसू, ये आंख से जो पानी निकलता है, पानी, ये पानी दुखती आंख से अगर निकले तो कपड़ा नापाक कर देता है। वही पानी है। क्या है? अरे जल्दी बोलिए। आंख से जो पानी के कतरात निकले और दुखती आंख से निकले तो इंसान के कपड़े जिस्म नापाक कर देता है। और वही पानी तन्हाई के आलम में चल सजदे के अंदर निकल आए तो जहन्नम। ये पानी है। पानी तेवर देखिए पानी का। दुखती आंख से निकले तो जिस्म नापाक कर दे, कपड़ा नापाक कर दे, और बारगाह मौला में मस्जिद के गोशे में चंद कतरात बहा दे तो जहन्नम की आग। सुभान अल्लाह। जब भी तो आला हजरत मुझे दीदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत गैसुल मुनाफिकीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? कह दो सुभान अल्लाह। यार कोई सख्त शेर थोड़ी सुना रहा हूं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न शर्त होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रो रो के मुस्तफा ने। आज तौबा की रात। क्या है? जल्दी बोलिए। आप भी बोलिए। मेरी आदत है मैं बुलवाता हूँ। क्या की रात है? अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बाला के तिहाद। आपने तौबा करनी, हमें तौबा करनी है। कस्दन सहवन अमदन, किसी तरह से साल भर कोई खता हो गई हो। अब मस्जिद में पिछले पहर
बारगाहे मौला में कुछ माथा रगड़े, माथा, नाक, माथा, नाक रगड़े। अच्छा एक बात बताओ, नाक रगड़ना इज्जत है या जिल्लत? जी, इज्जत है या जिल्लत? जिल्लत है, जिल्लत। किसी की बीवी मायके चली जाए रूठ के अपने ससुराल से, तो सास तड़प के कहती है जब तक नाक ना रगड़वा लूंगी तब तक नहीं भेजूंगी। ये तो नाक रगड़ना क्या है? जिल्लत है। और रब के महबूब फरमाते हैं सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज। और मेराज में वो जो मोमिन की मेराज है, नाक रगड़ना, माथा रगड़ना। ऐ परवरदिगारे आलम, तू तो, तेरे महबूब तो कहता है कि नमाज मोमिनों की मेराज है, ये तो रोजू है, उरूज कहा? मेराज तो उरूज, बुलंदी। बस पे हो तो नीचे उतर के नमाज पढ़ो, ट्रेन में हो तो नीचे उतर के नमाज पढ़ो, छत पे हो तो मीनार पे हो तो मीनार से उतर के मस्जिद में आके सजदा रेज़ हो जाओ और खूब नाक रगड़ो, माथा रगड़ो। नाक रगड़ना इबादत है, माथा रगड़ना इबादत है, ये रोजू है, ये उरूज नहीं। जब ये उरूज और बुलंदी नहीं तो रब कहता मेराज कैसे? वो ऐसे, ऐ बंदे मोमिन, जितनी देर बारगाहे मौला में तू नाक रगड़ता चला जाएगा, खुदा तुम्हें बुलंदी अता फरमा। तू झुक खुदा की बारगाह में तो खुदा, वो खुदा तुम्हें उठाता चला जाएगा, वो खुदा तुम्हें बुलंदी अता फरमाता चला। रुजू कर खुदा की बारगाह में, खुदा ही बुलंदी अता करेगा। नाक रगड़ खुदा की बारगाह में, खुदा तुम्हें बुलंदी अता करेगा। जो जितना ज्यादा रुजू करता है रब उसको उतनी ही बुलंदी अता करता है। अबू बकर सिद्दीक ने रुजू किया, सदाकत का लंबरदार बन गए। उमर फारूक ने रुजू किया, फारूक आज़म बन गए। उस्मान ने रुजू किया, सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी अल्लामा फारूक साहब क़िबला, नारे तकबीर। झुकना सीख। अभी अल्लामा दिल फराज ने बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें बताई नमाज के ताल्लुक से, वजू के बनाने और उसके ताल्लुक से। रुजू करना सीख बंदे मोमिन, सड़क नापना ना सीख। आज की रात आवारगी के लिए नहीं, आज की रात बारगाहे मौला, आज गिड़गिड़ाई की रात है। जितनी देर आप नहीं कर सकते इबादत, तो कम से कम हदीस सुन तो सकते हैं, अपने उलामा को समाज तो कर सकते हैं। एक बार लहक के कह दिए सुभान अल्लाह। अरे मजा नहीं आ रहा, अरे झूम के कह दो सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, तौबा करो और दुआ मांगो, या अल्लाह मैं खताकार हूं। सुभान अल्लाह कहता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह मैं खताकार हूं। रब कहेगा मैं गफ्फार हूं। ए मौला मेरे गुनाह बहुत हैं। रब कहेगा मेरी रहमत से ज्यादा तेरे गुनाह नहीं है। सुभान अल्लाह। बंदे मोमिन का गुनाह कितना हो, रब के करम के सामने रब के करम की कोई गिनती नहीं। आप रब कहो कि मौला मैं गुनाहगार, रब कहेगा मैं सत्तार। बेशक है, सुभान अल्लाह। आप कहोगे मैं गुनाहगार, रब कहेगा मैं परवरदिगार। आप कहोगे मैं गुनाहगार, रब कहेगा मैं गफ्फार। अरे रब की बारगाह में आके तो देख, तुझे माफ ना कर दे तो फिर बताना। करम की बख्शिश तलब करके तो देख, तुझे अता ना करे तो फिर तुम कहना। मेरे दोस्त मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज तौबा की रात है और मांगने की रात है। अद्दुआ मुख्कुल इबादत, इबादत की जान दुआ है, दुआ मक्स है। कह दो सुभान अल्लाह, मक्स है। अच्छा एक बात बताओ, मैं बहुत छोटी सी बात आप हजरात की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह के साथ इस्तकबाल कीजिए, सुभान अल्लाह के, जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह के साथ इस्तकबाल कीजिए, तवज्जो कीजिए, तवज्जो। एक बंदा
नमाज भी पढ़ रहा है, रोजा भी रख रहा है, खुदा के वाजिबात व फराइज और सुनन व मुस्तहबात का आमिल भी है, मस्जिद में गिड़गिड़ाता है, कुछ नहीं मिलता, गरीब ही है, ठेला ही चला रहा, रक्षा पोलर ही है, कुछ मिलता नहीं। एक आदमी 8 दिन जुमा में चमकदार कपड़े पहन के आया और मुंह बिगाड़ के एक बार कहा, या अल्लाह मारुति कार दे, मिल गई, मोटरसाइकिल देते तो मिल गई, बेहतरीन पत्थर एसी का घर देते तो मिल गई, या अल्लाह जो तेरी बंदगी करता उसको तू देता नहीं, और जो एक बार 8 दिन में 18 पढ़ने आ गया, मौला उसको मारुति कार बंगला सब कुछ दे दिया, तो आप तो कहेंगे रब के हाथ में इंसाफ नहीं, तौबा माज़अल्लाह, यही कहेंगे ना। वो रब कहां आदिल हुआ जो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, खुदा की बंदगी कर रहा, माँ बाप की खिदमत कर रहा, माँ बाप की फरमाबरदारी कर रहा, हुकूक पड़ोसी अदा कर रहा है, हर सुन्नतों मुस्तहबातों वाजिबातों फराइज का आमिल है, मगर हर दिन इबादत के बाद भी आज ही वो रक्षा पोलर ही रह गया। क्यों? इस फलसफे को कभी समझ पाए? लेके कह दो सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो, जल्दी टाइम निकल, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। क्या है ये फलसफा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो फलसफा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को पसंद नहीं फरमाता, ए अल्लाह मुझे कार दे, फरिश्तों को हुक्म दे, जल्दी दे, इसको टाल दे बला को दुनिया में, या अल्लाह ऐसी कार दे, दे दिया, कोठी बंगला बिल्डिंग दे, दे दिया, मांगने की देर इधर मांगा उधर अता कर दिया, और जो खुदा का महबूब बंदा है उसको मिल नहीं रहा है, वो सजदे पे सजदा भी कर रहा है, हुकूक वालिदैन भी अदा कर रहा है, उलमा के हक भी अदा कर रहा है, मस्जिद के हक भी अदा कर रहा है, हुकूक जौसैन भी अदा कर रहा है, हुकूकुल इबाद में भी ख्याल रख रहा है, वो सारे हुकूक का पाबंद भी है, वो रोजा भी नहीं छोड़ता, मगर उसको रब देता नहीं। फरिश्ते कहते हैं, ए परवरदिगार आलम, ये तेरा बंदा बंदगी भी करता है, इबादत भी करता है, तेरी पूरी फरमाबरदारी करता है, मौला मौला तू इसको देता क्यों नहीं है? मौला तू इसको देता क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर। रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, अरे जिनको मैं पसंद नहीं करता उसको जल्दी दे के भगा देता हूँ, इसका रोना अच्छा लगता है, इसका गिड़गिड़ाना अच्छा लगता है, मस्जिद में आके जब ये आंसू बहाता है, हर खतरे आपके बदले में मैं जन्नत में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम, जिसको नहीं मिलता उम्दा पैगाम। दुआ नहीं, दुआ किसी की रद्द, ला युरद्दु दुआ, दुआ रद्द ही नहीं होती। बेशक। वो दुआ कौन कौन सी रद्द नहीं होती? ला युरद्दु दुआ बैनल अज़ानीन, जो 2 अज़ानों के बीच में दुआ मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। वो दुआ कबूल नहीं होगी, तब तो फिर बेकारी बोल रहे हैं, तब तो बोरिया बिस्तर समेट के दरवाजे से बाहर जल्दी कूद जाना चाहिए। वो दुआ रद्द नहीं होती। अजान और तकबीर के बीच में जो दुआ मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती, वो दुआ कबूल होती है। जब जब काबे पे पहली नजर पड़े वो दुआ रद्द नहीं होती। मुस्तजाब में जो दुआ मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। मुस्तजाब में जो मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। हकीम काबा में जो दुआ मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। मकाम इब्राहिम पे मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। सफा में जो दुआ मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। मरवा में जो मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। मीना जब मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। मुज़दलिफा में जो मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। मुल्तज़िम में जो मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। गिलाफे काबा थाम के जो दुआ मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। रोज़े रसूल पे आके जो दुआ मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। और मुस्तफा के वसीले से जिनके माँ बाप के बाल सफेद हो गए हो, सफेद बाल वाले माँ बाप के ऐसे वसीले से दुआ मांगी जाए वो दुआ भी। सुभान अल्लाह।
प्यार से कहो, बात समझ में आ रही कि नहीं? कौन कौन सी दुआ रद्द नहीं होती? बुखारी शरीफ सिर पे रख के मांगो, दुआ रद्द नहीं होती। कुरान शरीफ सिर पे रख के दुआ मांगो, दुआ रद्द नहीं होती। अपने सफेद बाल वाले माँ बाप के से दुआ कराओ, वो दुआ रद्द नहीं होती। और तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है तो कह दिए सुभान अल्लाह। दुआ रद्द नहीं होती। दुआ मांगो, दुआ मस्जिद में दुआ मांगो। और जब नमाजी निकल जाए, आपको मौका मिले और मौका भी ना मिले, आला हजरत फरमाते हैं आप रोने जैसे चेहरा बना के दुआ मांगो। अरे आप नकल तो कर सकते हो, असल ना सही, इसलिए कि आशिकों का यही मिजाज है, वो नकल करते करते असल बन जाता है। कह दो, प्यार से कह दो भैया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो तौबा करो। वो तौबा कौन सी तौबा? अब मैं आपको तौबा बता रहा हूं, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मई जून का महीना, कौन सा महीना? मई जून का महीना। कोई कंबल ओढ़ के चले तो क्या लगेगा, पागल या बावला? मदीनतुल मुनव्वरा में एक शराब का व्यापारी था, शराब बेचने वाला था, शराब की तिजारत करता था। और ऐसे ही सदरी जवारकर जिसको बोलते हैं, उसमें जेब बहुत, हमारी भी जेब है, यहाँ दो है, एक अंदर है, एक ऊपर है, एक साइड में है। उसने और एक्स्ट्रा बना रखी थी, दो दो पीछे भी, किसी में अद्धा, किसी में पौवा और किसी में फुल। और कंबल डाल के चला जा रहा है। सामने से सरकार उमर फारूक आते हुए नजर आए। इनकी नजर पड़ी, मई जून का महीना, घबराया, इसलिए कि उमर फारूक है, उमर फारूक। अब दिल ही दिल में या अल्लाह उमर से बचा ले, अब शराब नहीं बेचूंगा, ए परवरदिगार उमर से बचा ले। अब दिल ही दिल में तौबा कर रहा है। क्या कर रहा है? दिल ही दिल में तौबा हो रही है, ए मौला उमर से बचा, आज के बाद शराब के व्यापारी, शराब की तिजारत नहीं करूंगा, शराब नहीं बेचूंगा। इधर दिल ही दिल में तौबा हो रही है, इधर दिल ही दिल में। उधर से उमर फारूक आ रहे हैं। उमर फारूक ने कहा, कहाँ जा रहा? बोले कहीं नहीं हुजूर, मैं तो जा रहा हूँ। बोले मई जून का महीना, कंबल ओढ़ के कहाँ जा रहा? बोले कुछ नहीं। बोले क्या? उठा कंबल। देखा तो इसमें, बोले क्या बोतल है, कैसे है? बोले मैं दूध बेचने जा रहा। अच्छा, क्या बोला? बेसाख्ता क्या निकला? वो थोड़ी निकाल रहा मुंह से, वो तो रब निकलवा रहा हूं। दूध बेचने जा रहा हूं। निकाल बोतल। सरकार उमर फारूक ने कंबल को अलग करवाया और बोतल निकलवा ली। एक बोतल निकाल के डाट खोल के बोतल पलटा, इधर दुआ हो रही थी और उधर मग़फ़िरत का परवाना जारी हो गया था। सिद्क़ दिल से जो तौबा करता है वो दुआ रद्द नहीं होती। उमर फारूक ने जो बोतल पलटी तो गरम गरम दूध निकल रहा है। ऐ बंदे मोमिन, तू जानता है जो दिल से दुआ की जाती है वो दुआ रब रद्द नहीं करेगा। इसलिए तौबा करने के बाद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा तौबा तौबा। आज कहां हम तौबा करना चाहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह का कभी विर्द हमने कभी जबान पे जारी किया नहीं। ये वो विर्द है, किसी का कारोबार नहीं चलता हो, कम कारोबार हो, कम काम हो, कम रोजगार हो, तो ये बरकाती दावे के साथ कह सकता है कि 41 दिन किसी के पास तावीज लेने ना जाए, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करे। रब्बे काबा की कसम, 41 दिन पूरे होने से पहले घर में रहमत और नूर की बरसात। आप करके तो देखो, आप करता कब चाहते हो? कभी तौबा की? बोले तौबा की तौफीक नहीं होती जी। अरे बोलो भाई, बोलना चाहते कि नहीं बोलना चाहते?
तो बोलना चाहते हैं तो लहक के कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो ना सुभान अल्लाह लहक के। अगर इस तौबा के मौजू पे मैं गुफ्तगू करूं तो 1-1.5 घंटा तो गुफ्तगू करनी चाहिए, मगर एक तौबा पे मौजू पे नहीं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम जामिया अशरे मुबशरा चलाते 80 बच्चे लॉकडाउन से पहले थे, और इस लॉकडाउन में हम हिल गए। वाहरे मौलाना अकमल लजा और कारी नसीम वसीम अख्तर साहब, आप लोगों की मेहनत को फारूक रजा बरकाती सलूट करता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कि इस लॉकडाउन के पीरियड में ये बच्चों के साथ इन्होंने मेहनत की होगी, बेशक अपने जिगर का लहू इनके साथ मिलाया होगा, तब जाके ये 4 फूल खिले होंगे। सुभान अल्लाह। क्या समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। पूरी के खयूर मुसलमानों, तुमने खाली मूली मस्जिदों मदरसे को पैसा नहीं दिया। अगर दिया है तो ये हाफिज और कारी और इमाम साहब ने बेहतरीन बाग का नमूना, एक फूल, 4 फूल के शक्ल में तुम्हें इनायत किया। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाजिल किया और इसकी हिफाजत करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने जिक्र क्यों कहा? होना तो ये चाहिए था इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया, कुरान की हिफाजत करेंगे। अल्लामा दिलफराज साहब, जिक्र क्यों कहा? साहब बोलेंगे आप कुछ, जिक्र क्यों कहा? होना तो ये चाहिए था ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मैंने कुरान को नाजिल किया, उसके बाद ये जिक्र क्यों कहा? जिक्र, इस जिक्र से चंद बातें, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म। हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब तशरीफ लाए हैं बहुत दूर से, महाराष्ट्र के इलाके से, उनकी भरपूर तकरीर होगी। उनसे पहले उन्हीं के शागिर्द रसीद लगते हैं वो शायर, वो भी तशरीफ लाए माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? अताउर रहमान, उन लोगों को आपको समाअत करनी है। मेरा दोस्त, ये जिक्र क्यों कहा? आओ जल्दी जल्दी बोल, जल्दी जल्दी। सुभान अल्लाह। ये जिक्र क्यों कहा? अल्लाह ने जिक्र क्यों कहा? तो आओ इस फलसफे से पर्दा फारूक चाक करना चाहता है और वहाबियों की आंखें खोल देना चाहता है। ये वहाबी नजदी, ये पाजामा उठा उठा जानते हैं भाइयों बहनों, इसके अलावा तो कुछ जानते ही नहीं। अल्लाह ने वहाबियत, नजदियत और देवबंदियत के दामन पर कील ठोक दिया। जिक्र कहते, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र कुरान, कह दो अल्लाह का जिक्र कुरान। अरे आहिस्ता बोलोगे तो आहिस्ता सुनाऊंगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, वइज़ा कुंतुम इला सलाह फग़सिलू वजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुसूकुम वअरजुलकुम इलल काबैन। ए ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो तो चेहरा धो। आप क्या करते हो? है? अरे क्या धोते हो? वजू बनाते हो तो क्या धोते हो पहले? तो कुरान की मुखालिफत करते हो कि नहीं करते हो? कुरान तो कहता चेहरा धो। आप आके दौड़ते भागते वजू बनाने के लिए पहले हाथ, उसके बाद भी चेहरा नहीं, फिर मुंह में पानी डाल के, उसके बाद भी नहीं, उसके बाद नाक में पानी चढ़ाते हो। तो वो तो बोलो कि कुरान की मुखालिफत हो रही कि नहीं हो रही? आप मुखालिफत क्यों कर रहे हो? अरे नजदियो, वजू बनाने आओ तो डायरेक्ट पहले चेहरा धो। अल्लाह फरमाता है, वइज़ा कुंतुम इला सलाह, जब तुम नमाज का इरादा करो फग़सिलू वजूहकुम, चेहरा धो। और आप क्या धोते हो? तो मुखालिफत है कि नहीं है? तो सुनो, आप चेहरा, इस पे एक एक पे बात बड़ी तफसील से हो सकती है, लेकिन मैं ज्यादा तफसील पे ना जाऊं। अल्लाह फरमाता चेहरा धो, मुस्तफा फरमाते हैं हाथ धो। इसलिए के हाथ धोना मुस्तफा की सुन्नत, और सुन्नत को उजागर इसलिए नबी करवा रहे हैं कि वज़ू पानी से होता है, बदबूदार पानी से नहीं, उसमें रिक्कत और सैलानियत पाई जाए। ये बड़ी तफसीली गुफ्तगू। तो पहले इबादत बाद में करना, फर्ज बाद में अदा करना, पहले मुस्तफा की सुन्नत अमल। सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नत पे अमल करो। पहले नबी की सुन्नत, फिर फर्ज। पहले नबी को मान, फिर खुदा को मान। कह दो सुभान अल्लाह।
तो अल्लाह ने जिक्र कहा, वहाबियों के दामन सिमट गए। जिक्र इसलिए कहा, अगर कुरान कहता तो कहता कि हम कुरान की कहेंगे, कुरान की सुनेंगे, कुरान की मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। ऐ बकलोल, अल्लाह तो कह रहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने जिक्र नाजिल किया और जिक्र की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं जैसे नमाज पढ़ता हूँ तुम पढ़ो, जैसे मैं रुकू करता हूँ तुम करो, जैसे मैं रोजा रखता हूँ तुम रखो, जैसे मैं हज करता हूँ तुम करो, जैसे मैं निकाह करता हूँ तुम करो, जैसे मैं चलता हूँ तुम चलो, जैसे मैं देखता हूँ तुम देखो। यानी अनबोलता कुरान 30 पारे के शक्ल में के सीने में और मुस्तफा बोलता हुआ कुरान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलता हुआ कुरान। तो ये भी जिक्र, यानी खुदा का कलाम, जिक्र मुस्तफा भी और जिक्र खुदा, यानी कि खुदा का कलाम दोनों है। ये इनडायरेक्ट मुस्तफा की जबान से, मुस्तफा की जबान से खुदा का कलाम कह दो, और वो डायरेक्ट खुदा का कलाम, वो भी जिक्र खुदा, ये भी जिक्र खुदा। अगर कोई कहे कि मुस्तफा का जिक्र खुदा का जिक्र नहीं, हदीस मुस्तफा खुदा का जिक्र नहीं, तो कसम खुदा की आप कुरान नहीं समझ पाते। इस फलसफे पे बड़ी लंबी गुफ्तगू होनी चाहिए थी, मगर उलमाए किराम के कसरत है, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता। मुख्तसर मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मुस्तफ़ा को दिया। अल्लाह ने कुरान के हिफाजत की जिम्मेदारी मुस्तफ़ा को दिया। हालांकि खुद कुरान के लिए फरमाता अल्लाह के इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, मैंने कुरान को जिक्र को नाजिल किया और उसकी हिफाजत मैं खुद करूंगा। अब दुनिया में मुसलमान रहे ना रहे, ईमान वाले रहे ना रहे, कहीं मुसलमान बसे ना बसे, रब्बे काबा की कसम खुदा अपने कलाम की हिफाजत खुद फरमाएगा। मगर जब मुसलमान रहेंगे तो उसकी हिफाजत कैसी होगी? ए गयूर सीमा पूरी के मुसलमानों, कुरान की हिफाजत तुम नहीं करोगे, रब ने कुरान की हिफाजत। सुभान अल्लाह। है कौले खुदा, कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा। है कौले खुदा, कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले खुदा, कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये हुफ़ाज़े किराम के सीने को पेश कर दिया। अब कितनी किताबें, ये बहुत तकरीरें सुन चुके, कितनी किताबें हो, सैकड़ों किताबें, अगर उसको गुम कर दी जाए, किसी मुल्क से किसी मुल्क को ट्रांसफर एक्सपोर्ट कर दी जाए, रब्बे काबा की कसम उस मुल्क के किताब वाले किताब लेके हाजिर नहीं आ सकते। सीमा पूरी मस्जिद नूरे इलाही के 4 बच्चे सीना पेश करके कहेंगे, अरे नादानो ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, कई इस तरफ के सुभान अल्लाह। तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा शहर एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ, सारा शहर एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। 30 पारे कल्ब में जुज़दान के महफूज हैं, सारा सीना एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ, सारा सीना एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। आप लोग अपने पेट से 1-2 रोटी का निवाला बचा के अगर अपने मदरसे को और अपने मस्जिद के इमामों खतीब और हाफिज नसीम साहब के हवाले करते हो तो वो कहीं और नहीं लगाते, अपने घर में पत्थर नहीं लगाते, लाखों संगमरमर से बेहतर पारस पत्थर बना के आपको पेश करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आ रही है, इरशाद, इरशाद बताओ, बताओ, दो बात बताओ। कर दिया। सुभान अल्लाह। आप लोगों ने भागलपुर का नाम सुना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे अहले सुन्नत, शायरे अहले सुन्नत जनाब अताउर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भागलपुर का नाम सुना? बिहार में भागलपुर तुम्हारा गांव है?
पूरा भागलपुर तुम्हारा गांव है। भागलपुर जिले में कोई गांव होगा, भागलपुर में एक सिलसिला शहबाजिया सिलसिला, मखदूम शहबाज कलंदर मिजाज थे। शहबाज कलंदर से एक पंडित जी की बहुत दोस्ती थी। पंडित जी ने एक मर्तबे हजरत शहबाज कलंदर को एक पत्थर दिया। उस पत्थर का नाम पारस था। बोले पत्थर क्यों दे रहे हो बाबा? बोले ये पत्थर किसी धात, खास धात, मखसूस धात में अगर छू दोगे तो सोना बन जाता है। हजरत शहबाज कलंदर मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा कि बाबा तुम अब तक नहीं सुधरे, तुम अब तक नहीं सुधरे, बैठो। उस वक्त ये ठाट बाट कर रो फर थोड़ी, वहीं कुटिया होती थी, सामने इस्तंजा की जगह होती थी। एक कुआं था, कुआं सामने इधर, और उधर इस्तंजा कर करके इस्तंजे के ढेले बाबा एक तरफ रख देते थे। एक मुरीद को बुलाया कि ढेला उठा के ला। एक ढेला इस्तंजा का उठा के मुरीद लाया, पीर के हाथ में दिया। पीर ने कस के कुएं में मारा था, पूरा कुआं सोना, पूरा कुआं सोना का। क्या टुनटुन बजाता है बाबा? पंडित जी, हम पारस पत्थर नहीं तलब करते। हम मुसलमानों का ईमान है कि हम अपने गुलामों को पारसा बना देते हैं। आपकी दौलत से यहां बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकी, आपके पैसे से आपके मकानात तो ना बन सके। जिनको आपने हवाला किया उन्होंने पारस पत्थर की जगह पारसा बना दिया, चार चार हाफिज कुरान बना दिया, जिनके सीने में कुरान है। अब ये अब्र जहां यहां से उठा है, अब सारे जहां में बरसेगा। ये उठा है यहां से, अब सारे जहां में बरसेगा। कहीं जाके सुनाएंगे कहां से आए थे? बोले मस्जिद नूरेल, जामा मस्जिद नूरे इलाही से आए हैं हम, और वहीं हाफिज कुरान हुए हैं। सीना बाग बाग हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने मेहनत की कमाई से इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। आज की रात तौबा की रात भी है, खर्च करने की रात भी है। जब इन बच्चों की दस्तार हो, इनको भी आप हदिया से खूब नवाजें और भरपूर मदरसा, मस्जिद, इमाम, इन लोगों का ख्याल करें। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाएगा, अल्लाह ताला आप पर फजल अता फरमाएगा। टाइम होता तो मैं थोड़ी देर और बोलता। शोरा हजरात, उलमा हजरात बहुत तशरीफ़ फरमा है, और मुझे भी आज इबादत की रात है। ज़्यादा लंबा नहीं, मैंने तो कहा था हजरत मैं 10 बजे पहुँच जाऊँगा, वो जाम की वजह से मैं 10:15 बजे पहुँचा, और मेरी तकरीर 11:35 पे शुरू हुई। शायद पहले आता तो आध घंटा और बोलते था। अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। तजदीद ईमान के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।